हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग क्वांट्स का नेक्स्ट सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि सेक्शनल टेस्ट 3 है। एंड सो जस्ट लेट्स बिगिन। आई जस्ट होप कि बफरिंग वगैरह ना हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बट मेरे एरिया का थोड़ा नेटवर्क वीक चल रहा है आजकल। आई जस्ट होप अभी ना हो तो मेरी सेकेंड स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो पाती है आप लोगों को। सो लेट्स बिगिन। पहला छोड़ती हूँ मैं, बाद में करूँगी, मतलब छोड़ने का मतलब बाद में करूँगी, दूसरा भी। और ये करते हैं बाय गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल। मान लेते हैं 10% प्रॉफिट ऑफ देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20। मतलब ये है कि एम पी अपॉन सी पी का रेशियो आ जाएगा। तो अगर 10% डिस्काउंट है यानी 120/9 90। तो थ्री थ्री ज़ा थ्री फोर ज़ा 4/3। इफ़ द डिस्काउंट इज़ इंक्रीज टू 20% यानी 4/3 इज इक्वल टू वो 20% हो गया डिस्काउंट, यानी ये हमको पता नहीं है। अपॉन 100 - 20 यानी 80। तो 83/20 इज इक्वल टू 300 प्लस 3p। तो 20/3 इज़ द प्रॉफिट। तो यानी 20/3 होता है 6/2/3। नेक्स्ट इसको करते हैं कॉस स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये मतलब कॉस स्क्वायर 36 है तो बगल वाला भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 36। तो ये बन जाएगा 1, 1+1 2। नेक्स्ट x+x-1/x इज √6। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको निकालना है x⁴ -1/x⁴ इंटू x⁴ +1/x⁴। और ये अगर फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये x² -1/x² विच इज़ x² +1/x², और ये x⁴ +1/x⁴ है। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं x/1 ये तो यानी ये इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो x -1/x है इंटू x+1/x है। हमें एक वैल्यू तो पता है, ये √6 है। ठीक है, तो पहले जल्दी से x+1/x निकालने के लिए क्या करेंगे, x+1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1/x का होल स्क्वायर +4। तो ये हो जाएगा 6, 6 + 4 10, तो यानी ये √10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालना है तो अब x+1/x हमें पता है या x-1/x भी पता है, विच इज़ तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x² +1/x² -2, दिस इज 6, 6 + 2 8 हो जाएगा। तो ये यानी ये हो जाएगा 8 इंटू 8। अब ये हमें पता है कि ये 8 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴ +1/x⁴ +2 इज इक्वल टू 64, 64 इन -2 इज 62। ठीक, ये है। तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 62 इंटू 2 8 16 496। और ये हो जाएगा मतलब 2 × 3, और ये हो जाएगा 2 × 5, यानी इंटू 2 और कर देंगे और √15। 6 × 2 = 12, 9 × 2 = 18, 119, 4 × 2 = 8, 19992 √15। तो ये सेकंड ऑप्शन। इसको बाद में करते हैं। ये क्या है भाई, एक्स आई थिंक इसको एलिम x+y+z निकालना है। तो x+2y+3z इज इक्वल टू 14 है। ठीक, 2x+3y+z इज इक्वल टू 11 है, और 3x+y+2z इज इक्वल टू 11 है। तो अगर मैं इन सबको प्लस कर दूँ तो 5x+y+z, और ये हो जाएगा 6, 36/5। 14 + 11 + 11 4 1 5 1 6 और 36, 3 2 5 सॉरी 6 है ये। तो ये 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट स्पीड ऑफ, इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे, इसको भी बाद में। अब ये वाला करें अगर, तो मैं अगर एक ही वैल्यू में अगर रख लेती हूँ, इसमें जैसे वैल्यू रखे वैसे बिना वैल्यू के भी कर सकते हैं। तो अगर मैं वैल्यू रख देती हूँ, ए को रख देती हूँ, क्या रख सकती हूँ, ए को रखती हूँ 30 रैंडम। तो ये हो जाएगा 1 + 1 - tan 30 1/√3 अपॉन 1 - √3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाता है √3 - 1 अपॉन √3। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है हमें। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1/3 -2/3।
प्लस 1, तो इसका स्क्वायर 1, तो ये कुछ हो जाएगा 4/3, 2/√3, तो ये 4/3। अगेन समथिंग इज़ रॉन्ग, तो एक काम करते हैं, बिना वैल्यू के ही करते हैं। तो पहले तो 1 माइनस टैन, टैन को क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन सी, और इसको लिख सकते हैं सी अपॉन एस। तो ये हो जाएगा सी माइनस एस अपॉन सी अपॉन एस माइनस सी अपॉन एस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एस अपॉन सी, और का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √s² अपॉन सी स्क्वायर, तो 1 अपॉन, मतलब सेक आ जाएगा आंसर। इसको भी बाद में करते हैं। वैल्यू इसकी निकालनी है, तो सिंपली अगर मैं ए को नहीं, अब इसमें भी मैं ए को अगर 1 रख लूँ और बी को 0 रखूँ, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो 1 प्लस 1 प्लस 6 इंटू 0 यानी 2, 1 प्लस 1 प्लस 6, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 प्लस 6, 6a क्यूब। नेक्स्ट है इनिशियल पॉपुलेशन इतना है, इफ़ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। अभी 18750 है। इफ़ द बर्थ रेट्स, अरे इसको बाद में करते हैं, कैलकुलेटिव है। रेडियस ऑफ द स्पेयर इज़ इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, पहले आर था फिर r+3 है, तो पहले अगर इज़ इंक्रीजेज बाय, अगर r² था, तो अभी क्या है 156 पाई प्लस r² द रेडियस ऑफ द स्फेयर बिफोर द इंक्रीज वॉज दिस। मैं अगर ऑप्शन चेकिंग करूँ, तो मैं अगर ऑप्शन चेकिंग से जाऊँ, तो मैं मान लेती हूँ कि ये 156 7 है, मान लेते हैं r7 है। रेडियस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का होता है 4πr², ठीक। तो पहले जो था वो 4πr² था, बट अभी क्या हो गया है, अभी 4πr² प्लस 156 हो गया है, 156 पाई, करेक्टिंग। तो अगर मैं मान लूँ कि r अगर मानते हैं 7 है, तो 10, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 7 का 49, ठीक है। और अभी हो जाएगा 4 पाई इंटू 100 यानी 400 पाई, और ये हो जाएगा 9 4 36, कैरी 5, 16 5, 216। इस पे कितना डिफरेंस है, 216। तो पहला तो 7 तो नहीं होगा, अगर मैं मान लूँ 8 है, ठीक है, 8 11, तो 4πr² कितना होता है, 4 पाई इंटू 64, 64 4 4 16, 1 कैरी 256 पाई, और इधर 11 का स्क्वायर हो जाएगा 4πr² यानी 4 पाई इंटू 121, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4। अगर मैं 256 करूँ तो ये भी गलत है। अब देखते हैं दूसरा, अगर 6 है तो यानी 6 और 9, पहले कितना था, पहले था 4πr² यानी 4 पाई इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज़ 36, 36 4 144 पाई। अभी कितना है, 4 पाई इंटू 81, 4 1 4, 8 4 32। अगर मैं 144 करूँ तो ये भी नहीं होगा, तो 5 देखते, पहले 5 है अब 8 है, तो 4 पाई इंटू 25 यानी 100 पाई, 8 8 64 इंटू 4, 4 4 16, 1 कैरी, आंसर इज़ लास्ट, ठीक। इन विच ईयर द रेशियो, इसको भी बाद में करते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 4 3 इंटू 4 प्लस 5/3 इंटू 3, 4 प्लस 5 9, 27। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इज टू फीमेल इन टाउन आर इज 2:3, एवरेज एज ऑफ मेल्स, इसको बाद में करते हैं। लोन ऑफ दिस पेड बैक इन 15%, 5 3 520, तो 20 और 23, यानी ये 400 है और ये 529 हुआ। इसको अगर इक्वल करेंगे
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये हो जाएगा 460 और ये हो जाएगा 529, तो 860 ये, ठीक है। तो इसमें अगर 860 घटाएंगे तो 8 9 और 2 298। हमें क्या बताना है कि लोन ऑफ 2150 यानी 860 की जो वैल्यू है दैट इज़ 2150, और हमको क्या बताना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट 529 की वैल्यू बतानी है। तो यानी 2150 अपॉन 860 इंटू 529, ठीक। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो पहले तो 43, तो ये 43 टू जा, और ये 43 टू जा होता है ना, ये 43 फाइव जा हो जाएगा। फाइंड द इक्वल इंस्टॉलमेंट, 529 इंटू 5, तो ये 2645, 13225। Next, in the mixture, in the mixture of silica and in the mixture ratio of silica and lead, silica और lead का ratio है 2:3। in the second mixture same element, दूसरा ये कोई first mixture है, ये second mixture है, उसमें है 3:4 from the ratio 5:7। पहले तो उसको बराबर करते हैं, अब 3:5 है, 4:3:7 है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का, तो अगर करेंगे तो 14 21 15 और 20। अब ये कुछ x और ये y, तो ये है 14x प्लस 15y अपॉन 21x प्लस 20y इज इक्वल टू 5/7। तो 98x प्लस 105y इज इक्वल टू 105x प्लस 100y। तो 98 मतलब 7x इज इक्वल टू 5y, यानी x अपॉन y वुड बी 5/7, x by y 5/7। नेक्स्ट, total readers is equal to Hindi newspaper plus this. What is the difference between number of Hindi newspaper readers during January, February and April taken together? इसको बाद में करते हैं। रिस्पेक्टिव मंथली इनकम इतना, एक्सपेंसेस इतना। अच्छा, ए है इनकम और सुन एक सेकेंड, इनकम ए और बी की क्या है, 4:5 है, एक्सपेंसेस 5:6 है, ठीक। इफ़ ए सेव्स 25 यानी 4x माइनस 5y इज़ 25 और 5x माइनस 6y इज़ 50। तो इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ, तो इसको करने के लिए मैं अगर 5 का कर दूँ ऊपर और नीचे 4 का कर दूँ, तो 20x माइनस 25y इज़ इक्वल टू 125, 20x माइनस 24y इज़ इक्वल टू 200। तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 5 75, y 75 है, तो 4x माइनस इज इक्वल टू 25 प्लस 5y, 5 इंटू 75, 75 तो 35 कैरी 3, 385 और 25 कितना होता है 0, 8 टू 10 1 11, 410 अपॉन 4, 75, यानी 5 मतलब ये हो जाएगा 25 प्लस 5 इंटू 75, तो 400 होता है, और मतलब x हो जाएगा 100। ये हुआ, तो व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर इनकम, तो सम ऑफ देयर इनकम 900 हो गई। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट रिमाइंडर बाय विच डिवाइडेड लीव्स द सेम रिमाइंडर इन द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच। तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन से ही देख लेते हैं, 6 से करेंगे तो 47, 6 से करते हैं तो 5, अगेन 5 और 7 आ जाएगा, ठीक। तो ये तो नहीं होगा, 8 से करेंगे तो 8 8 8 8 8 7, 7 एंड 180 बाई, ये भी नहीं होगा, ठीक। 2 से करते हैं अगर
तो 1 1 और 1 भाई ग्रेटेस्ट है। 4 से करते हैं, 4 से करेंगे तो 47 से तो 3 आएगा, और फिर 3 आएगा, और 184 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे तो ये आई थिंक 4 ग्रेटेस्ट बताना है ना। नेक्स्ट है, क्या बताना है हमको, एस एक्स बताना है, तो यानी 15 × 16 इज इक्वल टू 48 इंटू एस एक्स, यानी इसको एक्स ले लें। 16 3 ज़ा 5 ज़ा 5। टैंक कैन बी फिल्ड, अच्छा, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइस 5, और 15 सी जो है वो एम्प्टी है तो 5, इसमें 15 तो +3 +1 -3, ठीक है। इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी 4 3 4 -3 1, तो 1 इंटू एक्स 15, यानी 15 घंटे लगेंगे भरने में। तो 15 घंटे यानी अगर वो 7 बजे है तो 7 + 15 यानी 22, तो 22 इज़ वॉट 10 PM, ठीक है। यस करते हैं और इस पे जाते हैं क्योंकि काफ़ी छोड़ा है। तो इस पे जाते हैं, इन अ सर्कुलर रेस एक्स एंड वाई, तो हाउ मच टाइम देर में, तो 200 अपॉन, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 15 + 33 हो जाएगा। अब ये किलोमीटर है तो इनको 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 15 + 33 जो होता है वो तो 48 होता है, ठीक है 48। तो ये 6 3 जा और 6 8 जा, और 8 5 जा 40, 45 जा 5 3 जा 15, 150। नेक्स्ट है आर टी एंड मीडियन, ये है पी क्यू, अच्छा राइट एंगल है ना, तो ये ऐसे है कुछ पी क्यू और आर, पी टी एंड आर एस, पी टी और आर एस आर द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। इफ़ पी टी इज़ 5/√5/2, तो हमें आर एस निकालना है। अगर पी टी जो है ये √5/2 है तो आर एस कितना होगा, मीडियंस है ना ये, तो ये बराबर होगा। तो मान लेते हैं ये एक्स है तो ये एक्स है, ये वाई है तो वाई है। तो ये देखिए अगर, तो x² + 2y² इज इक्वल टू आर एस का स्क्वायर, और ये होता है 2x² + y² इज इक्वल टू 5/4। हमको बेसिकली PR10 है, ये 10 है। और एक और चीज़ गिवन है कि 2x मतलब 4x² + 4y² इज इक्वल टू 100, तो यानी x² + y² इज़ 25, ठीक है। हमको बेस ये निकालना है। तो यहाँ से पहले तो माइनस करेंगे तो x² इज इक्वल टू 5/4 - 25, 5/2 है ये, सॉरी, क्योंकि 2x² + y² इज़ 5/2, और x² + 2y² निकालना है हमको। तो और x² 2x² + 4y² को 125, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये कितना आ जाएगा, x² मतलब x² इज इक्वल टू 5/2 - 25, 5/2 - 25। तो ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है भाई, वेस्टिंग टाइम इन दिस। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलरेडी वेस्टेड टू मच ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या है, एस साइन A - C साइन A + C, ABC is a right angled at B, ABC। तो साइन A - C साइन A + C माइनस साइन B क्या हो जाएगा, साइन A + C तो वो कट जाएगा, 2 साइन A + C, तो यानी साइन A - C माइनस साइन +C। कॉट A + B + C 180 होता है, तो 180 कॉट 180 कितना होगा, A + B + C। स्पीड ऑफ ट्रेन A इज़ x km/h,
क्रॉसेस 120 मीटर प्लेटफॉर्म इन 16 सेकेंड्स। तो स्पीड कितनी है, एक उसकी एक्स है, 120 करती है उस पर, एंड ट्रेन बी क्रॉसेस दिस इन 40/3। सेम, मतलब मान लेते हैं लेंथ अपॉन 120, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एल प्लस 120 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 16, और ये है एल प्लस 27.5 है, एक गलत किया है मैंने। स्पीड इज़ वेरी वेरी लेस। मुझे इस पे बहुत काम करना है, बिकॉज नाउ हम कौन सा कर रहे थे, सिक्स्थ वाला कर रहे थे कि सेवेंथ वाला, ये कर रहे थे ना, इसको करते हैं। एल प्लस, इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन एल प्लस दूसरे प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है, 120 है, और 108 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 40/3। तो यहाँ से 18 6 6 5 से 30, 3 10 जा, ये 400, और एल वुड बी 280। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर इधर पर लाल डाल दूँ तो 280 प्लस 120 अपॉन 16 इज इक्वल टू एक्स। 16 क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, और ये किस में है, इसे किलोमीटर पर आवर में, ये मतलब किलोमीटर पर आवर में 16 से मीटर पर सेकंड में होगा ये, तो ये 400 हो जाएगा। और 8 2 जा 5 जा 1 जा 25, 25 इंटू 5 नहीं 18/5, तो 90 आएगा आंसर। हाँ देखा, अब कौन सा था, आठवां नंबर, आठवां तो हो गया है, नाइन्थ नंबर। ये है, और ये कुछ, ये ओ है, ए है, बी है, और डी है। ये कुछ 60 डिग्री है, तो ये कुछ ये बराबर है, तो ये मान लेते हैं एक्स है, एक्स है। ये मुझे पता है कि ये 90 है, तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो 30 प्लस 60, तो ये 120 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, ए ओ बी वन, ए ओ बी की लेंथ निकालनी है ना। ए बी सी, अगर ए बी सी 60 है तो ए ओ बी निकालना है। If CD is a tangent, find the area of AOB। और रेडियस 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो सबसे पहले तो हाँ, ये हो जाएगा 1/2 6 इंटू 6 साइन 120 कितना होगा, साइन 120, तो साइन 120 होता है 2 इंटू 90, नहीं 1 इंटू 90 प्लस 30, कॉस 30 √3/2 है, इंटू √3/2, 2 3 जा, और ये 3 जा, तो 9 √3 आएगा। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं और कर सकती थी, पर मैं 25 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाई। इससे बड़ा फेलियर मेरे लिए क्या हो सकता है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कोई पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू पी आर के बराबर है, और आर एफ इज़ एन एल्टीट्यूड ड्रॉन टू पी क्यू। ये आर एफ कोई एल्टीट्यूड है, मतलब ये 90 है। पी क्यू ड्रॉन टू पी क्यू एंड पी आर, आर एफ एन ओ जी, आर एफ एन क्यू जी, yeah, from vertices R and Q. If the altitude of RF is 3, RF 3 है, the base of QR is 5, then GR बताना है। GR कहाँ है, ये बताना है। I think it's 4। क्योंकि ये बराबर ये होगा तो ये भी 3 होगा, और ये अगर है तो 3, ये 4 होगा। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पाई मैं। What is the ratio of sum of marks scored by A in Hindi and B in English? A in Hindi 86 and B in English, that is 74, 6 4 10 160, to the sum of marks scored by C in English and D in science. C in English 70
और 70 140, इसका रेशियो निकालना है 16/14 यानी 8/7। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना, क्या बताऊँ मैं। इनिशियल पॉपुलेशन 187,500 है। बर्थ रेट है मतलब अगले साल बढ़ रहा है, अभी इतना है तो अगले साल कितना होगा, 113/100 इंटू अभी 9 और घट भी रहा है तो 91/100। ठीक, ये अब इसके अगले साल क्या होगा, फिर से 113/100 इंटू 91/100, ये है। इनिशियल पॉपुलेशन इतनी है ना इसकी, तो ये अगर इसका टर्म, am I doing the right? I don't know. 25 3 जा, 25 4 जा। I think something is wrong. Is it 13 नेट ग्रोथ? तो ये कहने का इसका ये मतलब है 187,500 की नेट ग्रोथ 4 हो गई, यानी ना 4 हो गई है, यानी 114/100 इंटू 114/100, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। और 25 4 जा, और 25 75 जा, 2 जा, और ये 5 जा 7 जा, 57। 57 का 50, मुझे 57 का स्क्वायर पता नहीं क्यों याद आ रहा है, 3249 होता है। 3249 इंटू 75। फिर भी ये मुझे गलती लग रहा है ये। अरे यार शिट, 04 होगा। 52 52। आई रिमेंबर दिस क्वेश्चन। 15 तो कर चुके हैं ये। इन विच ईयर द रेशियो ऑफ इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर इज लोएस्ट एंड हाईएस्ट? इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर यानी 225/175, 280/250, 325/275। पहले तो निकालते हैं इसका। तो 25 9 जा, 25 7 जा, 9/7। तो अगर 9 को 7 से करेंगे तो ये लगभग 1.2 हो जाएगा। ठीक है, ये 28 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ तो ये लगभग 1.12 हो जाएगा। और अगर इसको मैं बोलूँ 325 को 25 से करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। और 325 अगर मैं 275 को 25 से डिवाइड करूँगी तो 11 आ जाएगा। और 13 बाय जो 11 होता है वो लगभग 1.18 होता है। 13/11 लगभग 1.18। और 17 मतलब 350/300, तो ये कटा। तो 35/30 करेंगे तो ये लगभग 1.17 हो जाएगा। और 350/325 ना। तो ये लगभग 1.0 समथिंग हो जाएगा। तो सबसे स्लोएस्ट तो 2018 का लोएस्ट है। तो 2018 तो लोएस्ट है और लोएस्ट है। हाईएस्ट कौन सा है? 1.2, पहला वाला। 2014 और 18। हाँ 18 और 14, देखा सही है। 18th रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल मेल्स टू द फीमेल्स इन टाउन आर। टाउन आर में एवरेज नंबर ऑफ मेल्स हैं 30, फीमेल्स इतनी हैं। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ
Males and female, what is the average age of males and females together in R? तो पहले तो 30 + 25 55, मतलब पहले 30 × 2 + 25 × 3 ये है, तो 60 + 75 135 बाय 5, 5 2 जा 27। हाँ हाँ, मुझे इतनी गुस्सा क्यों आ रही, वाई आई एम एबल टू सॉल्व नाउ और मैं टाइम रहते हुए क्यों नहीं कर पाई। What is the difference between the difference between the Hindi newspaper readers during January, February and April together? तो टोटल रीडर्स इतने हैं। जनवरी में 65, मतलब 65/100 इंटू 140, 150 इंटू 70/100। जनवरी, फेबररी और अप्रैल में 90 इंटू 75/100। तो 14 5 ज़ा 70, कैरी 8, 14 6 84 + 8 92, नहीं 65, सॉरी 91 होगा ये। 15105 और 75 इंटू 9 होता है, मतलब ये 67.5। तो ये 263.5 टेकन टुगेदर। इंग्लिश इन मार्च, मई एंड जून, ये तो हिंदी हो गया। मार्च, मई और जून में इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। मार्च में मतलब 130 इंटू 60/100 यानी 78, और मार्च में 110 इंटू 50/100 यानी 55, और जून यानी 80 इंटू 20/100 16। तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा, 78 + 16 होता है 94 + 55, तो ये 149 हो गया। डिफरेंस बताना है, तो आई थिंक ये 114.5 एक ही ऑप्शन है, 21। हाँ ऑलमोस्ट आई हैव डन। इसको करना था ना, ये क्वेश्चन था, इसमें भी पक्का मैं बता रही हूँ। PQR, PQR, PT and RS are the medians of PT and RS। ये PT है और RS, ठीक। RS डिवाइड करा है X और PT YY, और ये है PR जो है वो 10 है, और PT जो है PT इस रूट, अरे यार इट्स 5√5/2, व्हाट द हेल। और मैंने सिर्फ 5√5/2 लिया था, सिर्फ 5। कितनी सिली हो सकती हूँ, मुझे समझ में आ गया है अब। तो 2x ये हो जाएगा 4x² + y² = 5 × 5/2 यानी 25/2 इस वाले ट्राइंगल से। और फिर इस वाले ट्राइंगल से क्या है, x² + 4y² = यही हमें निकालना है RS का स्क्वायर, ठीक। और ये हमें पता है कि 4x² + 4y² = 100, तो ये 25 यानी x² + y² = 25। तो ये 4x² + y² = 25/2, और x² + y² = 25। अगर इसको मैं माइनस करूँ तो 3x² = 25/2 - 25। 5 × 25 × 5 यानी 125/2, ये हो जाएगा 125। तो ये 3x² = 125 - 50 75, 125 - 50 75 अपॉन 2, तो x वुड बी 5/√2, ठीक। हमको क्या निकालना है, मतलब x² हो जाएगा 25/2, ठीक है। और तो y² कितना आ जाएगा, y² वुड बी 25/2, 25/2 आ जाएगा, ये भी 25/2 आ जाएगा। और क्या बताना है हमको,
हमको बताना है आर एस हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यानी 25/2 प्लस 100/25/2 इंटू 4, 1 जा 2 जा, यानी 25 2 जा 50, तो विच इज़ इक्वल टू 125/2, यानी 5√5/√2, पहला ऑप्शन। तो दिस इज़ द सल्यूशन। मेरे मार्क्स तो इतने अच्छे नहीं हैं, बट ये सल्यूशन है। सो आई होप आप भी अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, एंड आई हैव टू वर्क अ लॉट ऑन माय स्पीड, आई रियलाइज सो फार। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ, एंड थैंक यू गाइस।